plus Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, good evening, everyone. So, how are you people? Ma'am, fine. Fine, ma'am. Okay, that's good. That's great to hear. All right. So, shall we start? Yes, ma'am. लास्ट क्लास में हम लोग बेरी बेरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? वी हैड टॉक्ड अबाउट द वेट बेरी बेरी एंड द ड्राई बेरी बेरी आल्सो. सो हियर आल्सो यू कैन सी कि वेट बेरी बेरी के अंदर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उस पे इफेक्ट आता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होगा? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड वेसल्स देखते हो ना आप हैंड में, आर्म में, ब्लू एंड रेड कलर की, उनके ऊपर इफेक्ट होता है. वेयर एज ड्राई बेरी बेरी के अंदर योर मसल्स आर अफेक्टेड. सो धीरे धीरे ना इंडिविजुअल की बॉडी से मसल्स जो है वो घटने लगती हैं. दे स्टार्ट टू यू कैन से फॉल ऑफ योर स्किन. आपकी बॉडी में से मसल. मैम, मरासमस भी तो सेम ही करता है ना? यस यस, राइट.
So after berry, let's move on to the other one, which is looking at the picture. Can you tell me what is the type of berry over here? Ma'am, wet berry. Ma'am, very, very. आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड. अगर ड्राई वाला होता तो ये लेग्स बहुत ज्यादा थिन होती, राइट? Then another one is chillosis. ये जो chillosis disorder है, this occurs due to the deficiency of vitamin B2. ठीक है, B2 की जब deficiency हो जाती है तब chillosis होता है. उसके अंदर क्या होता है, that you know the lips become very you can say chappy. जैसे आप winters में देखते हो ना, आपके lips बहुत ज्यादा dry हो जाते हैं, chapped हो जाते हैं. So a similar thing happens over here also, but इसमें और क्या क्या होता है कि लिप्स के कॉर्नर्स पे जो स्किन है इट स्टार्ट्स टू क्रैक, वो स्किन क्रैक होने लगती है एंड समटाइम्स यू नो वुंड्स में इवन फॉर्म और ब्लीडिंग भी हो सकती है वहां से. ओके, सो राइट डाउन अबाउट चिलोसिस. डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लाविन के आप साइड में लिखेंगे विटामिन B2. ठीक है, क्योंकि अभी आपको इनके साइंटिफिक नेम याद नहीं रखने हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द विटामिन नेम्स. But ma'am, I can't hear you. आई एम सेइंग दैट यू हैव टू नोट दिस थिंग डाउन. Okay, ma'am. मैम हमें रिबोफ्लाविन के बाद विटामिन B2 भी लिखना है. हाँ जी, आपको ये लिखना है. ठीक है, ओके मैम. मैम, विटामिन B1 क्या था? विटामिन B1 थायमीन था. Okay, ma'am. Ma'am, can you tell the spelling, please? थायमीन की Yes, ma'am. Ma'am? Okay, ma'am. Got it. लोग, आप जब क्वेश्चन पूछ लेते हो तो अपना माइक ऑफ कर दिया करो. ठीक है, Excuse me, ma'am. जी अनिका. Ma'am, when we don't drink much of water, there is lack of water, so our lips get dry. So is that lack of vitamin B2 or water? ओके ओके, सी, जब आप ज्यादा पानी नहीं पीते हो ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ओनली योर लिप्स बिकम चैपी. ठीक है, आप देखोगे द ड्राइनेस इज ओनली ऑन योर लिप्स और ऑन योर स्किन. बट इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 आपके लिप्स के कॉर्नर के ऊपर वुंड्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हो ना, सच अ कंडीशन टेक्स प्लेस. ओके, सो उसके अंदर क्या होगा, अदर देन वुंड्स जैसे क्रैक्स हो जाएंगे स्किन में, और वो चीज जो है वो वाटर की डेफिशिएंसी से कभी नहीं होती. ठीक है, सो द सिम्टम्स आर सच कि आप उसमें डिफरेंस बता पाते हो. Okay, ma'am. डन मैम. Done, ma'am. डन मैम. Done, सबका हो गया ना? नो मैम, प्लीज वेट. करो करो, नो प्रॉब्लम.
मैम डन. All right. Then the other one is pellagra. ये जो pellagra है, this happens due to the deficiency of vitamin B3. Okay. इसके अंदर भी a lot of skin infections happen. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, स्किन के ऊपर sores हो जाते हैं. What are sores? हिंदी में हम जिन्हें छाले बोलते हैं. ठीक है, sores take place. इसके साथ साथ जो cells हैं वो भी खराब होने लगते हैं. यानी कि ऊपर की जो आपकी लेयर है स्किन की, the epidermis or the epithelium tissue, that starts getting worn off. वो ऊपर से छिलने लगता है. ठीक है. और उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि जैसे जब ये सॉर्स होता है, आपने देखा जब छाला होता है एंड जब वो वो ब्रेक होता है, जब वो ओपन हो जाता है तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है या फिर कुछ ऐसे म्यूकस जैसा, पस जैसा डिस्चार्ज होता है. दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस. ऑलराइट. एंड जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट कुड ऑल्सो लीड टू मेंटल बैरियर्स. मेंटल बैरियर्स का क्या मतलब है कि जो इंसान है या फिर द इंडिविजुअल that is having this deficiency, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा. ठीक है. So their brain functions are also affected. Right? जल्दी से इसे भी नोट डाउन करो. मैम. हाँ जी मैम, अब्जॉर्ब के बाद ये क्या लिखा है? अब्जॉर्ब के बाद लिखा है नियासिन. जैसे B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, वैसे B3 को नियासिन कहते हैं. ओके मैम. मैम ट्रिप्टोफैन का क्या मतलब होता है? हाँ जी. ट्रिप्टोफैन इज एन Yes, अमीनो ma'am. एसिड. ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये एक साथ मिलके प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है. तो ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड. Okay, ma'am. Thank you. Done, ma'am. डन. ओके. सबने कर लिया? मैम, आपने डेकोरेशन के बाद क्या लिखा है? डेकोरेशन. उसके बाद लिखा है म्यूकस. ओके मैम. Ma'am done. डन. ऑल राइट. Done. चलो, सबने कर लिया ना? अनिका लिख लिया बच्चे? मैम, मैं सेकंड लास्ट टाइम पे हूँ. अच्छा कर लो. जिसका भी रह गया जल्दी जल्दी से करो. ओके, आई एम वेटिंग. मैम विटामिन B5 और उन सब का डेफिशिएंसी नहीं है? अभी आपको ना इस लेवल पे बस थोड़े से बी के उनके बारे में पढ़ना है, पार्ट्स के बारे में. ये B5 वगैरह के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. ओके. डन मैम. चलो, गुड. ना ये जो विटामिन B9 होता है, इसे हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं. आपने देखा होगा कई बार जो सप्लीमेंट्स की बॉटल्स होती है उन पे लिखा होता है फॉलिक एसिड है इसके अंदर, है ना? सो दैट इज विटामिन B9. ओके. सो इसके क्या फंक्शंस होते हैं? दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट. ठीक है. बॉडी को डेवलप करने के लिए ओवरऑल ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा फॉलिक एसिड लेना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग बेबी. नहीं तो वीक रह जाता है. ओके. तो यू मस्ट हैव सीन
कि जब कोई भी इंसान या फिर कोई भी वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं, तो वो किस चीज की दवाइयां होती हैं? बेसिकली दे आर ऑल वाइटामिन्स, ठीक है, सो दैट द वुमन इज हेल्दी एंड द बेबी इज ऑल्सो हेल्दी। ऑल राइट, और ये हमें किन किन चीजों से मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन द लीफी वेजिटेबल्स, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर होता है, पल्सेस के अंदर, लिवर के अंदर, लिवर यानी जो मीट खा के अंदर विटामिन B9 बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, राइट। एंड सी व्हाट डज इट प्रिवेंट? द बर्थ डिफेक्ट्स, जो मैंने अभी कहा ना कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर उसे विटामिन B9 की कमी हो गई तो ये मस्ट हैव सीन, कई बार केसेस होते हैं ना जिसमें बेबी का कोई ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हुआ, कोई लिम्ब ठीक से डेवलप नहीं हुई, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि विटामिन कोई ना कोई कम रह गया था, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? Yes, ma'am. Yes, and then what is the word over here? Anemia. Anemia का मतलब होता है blood की कमी हो जाना. When a person or an individual is suffering from a condition, when the hemoglobin in their blood is low, that condition is known as anemia. All right, and vitiligo. यहाँ पे मैं साइड पे अलग से लिख देती हूँ. Vitiligo is the condition in which a person gets white spots or patches on their skin. आपने देखा भी होगा, ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन पे ऐसे white कलर के स्पॉट्स होते हैं, देखा है ना? मैम मेरी मम्मी बोलते हैं कि अगर हम कोई भी मीट के साथ अगर हम मिल्क पीते तो फिर ये सेम हो जाता है। नहीं, वो पर्टिकुलरली फिश के लिए बोलते हैं कि फिश Yes, खाने ma'am. के बाद आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से भी विटिलिगो कॉज हो सकता है। बट जो कुछ बेबीज होते हैं जो बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं, कॉन्जेनिटल होता है उनको ये प्रॉब्लम, उनके केस में भी इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 और फॉलिक एसिड, ठीक है। जल्दी से ये सब चीजें नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी, क्विकली। मैम मैं डेफिनेशन की प्लेस में क्या लिखूं? विटामिन B9, फ्लेसिन या फिर फ्लेसिन एसिड या फिर फोलेट? फॉलिक एसिड लिखेंगे, ओके। डोंट कंफ्यूज ma'am. योरसेल्फ, जस्ट राइट फॉलिक एसिड। ओके मैम. Ma'am, can you please explain me vitiligo? हाँ, सी विटिलिगो इज अ स्किन कंडीशन, उसके अंदर ना द पर्सन हैज वाइट पैचेस और वाइट यू कैन से स्पॉट्स ऑन देयर स्किन। आपने कई लोग ऐसे होते हैं ना, देखा होगा कॉमनली उनकी स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं, बहुत ज्यादा वाइट होते हैं, दैट इज अ कंडीशन नोन एज विटिलिगो। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, all these diseases are communicable and non-communicable. नो, दे आर नॉन कम्युनिकेबल, आपको वो ऐसे ट्रांसमिट नहीं होते, राइट। आप किसी को ऐसे टच करोगे तो आपको नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो उनकी डेफिशिएंसी है। अब देखो, अगर आपके किसी फ्रेंड को आयरन की डेफिशिएंसी है तो ये तो नहीं है ना कि आप उन्हें टच करोगे तो आपका भी ब्लड कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी बॉडी के अंदर है प्रॉब्लम और उनको कमी है उस चीज की। ओके, सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलो मैं आपको एक विटिलिगो की फोटो दिखा देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। 1 सेकेंड। तब तक नोट करते रहो, जैसे ये ओपन होगा मैं आपको दिखा दूंगी। कीप ऑन नोटिंग डाउन टिल देन। मैम आपकी वाइट स्क्रीन हो गई है. हाँ, एक्चुअली ना वो गूगल क्रोम लोड हो रहा है इसीलिए वाइट हो गई। ओके मैम. सो सी, दिस इज द कंडीशन नोन एज विटिलिगो, ठीक है। Ma'am, what happens in anemia?
अंदर द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड रिड्यूसेस, ठीक है। देयर इज अ पिगमेंट इन योर ब्लड नोन एज हीमोग्लोबिन, जो आपके ब्लड को रेड कलर देता है, ठीक है। आपका ब्लड रेड कलर का क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। तो जब ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ आयरन ओनली। हीमोग्लोबिन आयरन से मैम अगर हीमोग्लोबिन हो ही ना तो फिर हमारे आयरन, हाँ बोलो बोलो, somebody was saying मैम something। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन हो ही ना तो हमारे ब्लड का कलर ही रेड नहीं होगा। होगा अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो, लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आपका ब्लड ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के इधर उधर बॉडी में घुमाता है। सो द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। ओके, सो व्हेन दिस हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस, बहुत कम हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि अनीमिया हो गया। मैम अगर कोई भी पेशेंट है और उसको अगर ऑक्सीजन की कमी है तो मतलब उसको अनीमिया है? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। अगर कोई पेशेंट है और उसको ऑक्सीजन की कमी है, देखो वो इन केसेस में होता है कि जैसे उनके लंग्स बहुत वीक है, या तो है ना, इस वजह से हो सकता है कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी है। और जैसे एक्सीडेंट के केसेस में होता है कि पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाया जाता है, उस केस में होता है कि उनका ब्लड बहुत सारा लॉस हो गया है, तो इसीलिए अब उन्हें ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी बाहर से, क्योंकि देयर हीमोग्लोबिन हैज रिड्यूस्ड। ओके मैम। ओके, चले आगे, सबने नोट कर लिया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके ओके, कर लो आई एम वेटिंग। Done, ma'am. Done? चलो, so let's proceed further then. मैम प्लीज वेट। नो मैम। नो। अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैम आपने प्रिवेंट्स के बाद क्या लिखा है? एंड्स के बाद लिखा है न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि जो बच्चों की स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, उस चीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। प्रिवेंट में एंड के बाद क्या लिखा है? मैम वो अच्छे से दिख नहीं रहा। विटिलिगो। एक सेकंड, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ओके मैम। अब ठीक है? यस मैम। डन। थैंक यू डन मैम। डन मैम। ऑल राइट। मैम आपने लास्ट वर्ड कौन सा लिखा है? विटिलिगो। विटिलिगो। ओके मैम। डन मैम। डन, सब बच्चों ने कर लिया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। ये देखो, अगर किसी बेबी के अंदर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ उनकी बैक के ऊपर एक बम्प बन जाता है। ओके,
Now see here they have talked about anemia also. जब विटामिन B12 भी कम होता है ना, which is cobalamin, तब भी अनीमिया हो जाता है. ठीक है. So write down about. आप 1 मिनट B9 की उस पर 1 मिनट के लिए कर सकते हो? मैंने ब्रैकेट में जो लिखा था वो नोट डाउन नहीं किया. फॉलिक एसिड. ठीक है. मैम फॉलेट नहीं लिखना. आप सिर्फ फॉलिक एसिड लिख लो. ठीक है. ओके मैम, डन. मैम नीचे क्या लिखना था? हम अनीमिया के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अब हम अनीमिया के बारे में लिखेंगे कि अनीमिया क्यों होता है. इट हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 एंड आल्सो विटामिन B12. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा. और जब नर्वस सिस्टम किसी का भी वीक होता है, सो प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन एंड स्ट्रेस माइट हैपन. ठीक है. उसमें क्या होगा, द पर्सन ऑलवेज फील्स वेरी स्लीपी, हमेशा उन्हें नींद आती रहेगी, आलस आता रहेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करता. एंड ऑल्सो दे डू नॉट फील हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि वो ना हमेशा बहुत परेशान से रहने लगते हैं. राइट. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन ड्यू टू अनीमिया. और अनीमिया में हो क्या रहा है, बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन नहीं है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसीलिए योर बॉडी इज नॉट एनर्जेटिक एट ऑल. ठीक है. बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर. दैट इज व्हाई द पर्सन फील्स वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड. ओके. मैम अनईजी भी लगता है. हाँ, अनईजी भी लगता है. नोट डाउन करो ये चीजें. मैम हम एनीमिया डाल के फिर हम उसके नीचे ये सब लिख दे पॉइंट्स में. जी. ओके मैम. डन मैम. डन मैम. Okay, okay, that's great. Everyone has done? यस मैम. पिछली लास्ट लाइन. Okay, okay, लिखो. Now we will talk about vitamin C. Vitamin C को हम दूसरे वर्ड्स में मैम मैंने नहीं करा था. अच्छा देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं पूछती हूँ तो नो नहीं बोलते हो तुम लोग. मैम डन.
ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। अब इस बार कोरोना के अंदर सब बच्चों ने विटामिन सी की टैबलेट्स खाई होंगी, राइट? तो विटामिन सी की टैबलेट्स कैसी होती है टेस्ट में? दे आर सावर, ओके। सो विटामिन सी इज बेसिकली प्रेजेंट इन ऑल द थिंग्स व्हिच आर सावर, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन्स है, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके जो सावर होते हैं यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनके अंदर विटामिन सी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हाँ विश्रुत बोलो। मैम की लास्ट वर्ड ड्राउजीनेस था ना? हाँ जी, ड्राउजीनेस था। ओके मैम। ओके, सो विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो देखो विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स टू कीप आवर गम्स हेल्दी। जो हमारे गम्स होते हैं दांतों के ऊपर, दैट आर यू नो केप्ट हेल्दी विद द हेल्प विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा और आपके गम्स में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसका नाम होता है स्कर्वी। सो टॉक अबाउट स्कर्वी लेटर ऑन, ठीक है। अभी हम ये लिख लेते हैं कि ये किस चीज में हेल्प करता है। देखो हेल्प, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। Ma'am has left the meeting. We all know. Is somebody having ma'am number? अरे I'm back in the meeting, don't worry, don't worry. Okay, so क्या हुआ? इतना घबराया मत करो, I'll join back, don't worry, okay? Right, so we were talking about vitamin C. ठीक है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन दी सिट्रस फ्रूट्स, ओके, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं आपके। अदर देन दैट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्रोकली। इसीलिए कहते हैं कि ब्रोकली खाओ, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? बिकॉज ब्रोकली हैज अ लॉट ऑफ विटामिन सी, ओके। राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। अच्छा हाँ, एक और बात देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है मुझे कौन बताएगा? लास्ट क्लास में बताया था ना टॉक्सिसिटी का मतलब। मैम कोई चीज ज्यादा हो जाना। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी स्टमक के अंदर एसिडिटी हो सकती है या फिर आपकी बॉडी में एसिडिक सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी छाले। तो स्टमक अल्सर्स आर आल्सो कॉज्ड ड्यू टू अ लॉट ऑफ विटामिन सी इनटेक, ओके। इसीलिए कभी अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो एक मिनट, ओके डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि विटामिन सी की एक ही टैबलेट खानी है आपने एक दिन में, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलते कि बहुत सारी लेनी है, राइट? हाँ बोलो, अब बोलो। मैम मैम आप कह रहे थे कि छाले कहाँ पड़ते हैं? छाले स्टमक के अंदर जब होते हैं तो हम उन्हें अल्सर्स बोलते हैं, ठीक है। अल्सर्स आर सोर्स इन द स्टमक, ओके ओके। जल्दी से नोट डाउन करो ये मैम चीज़। आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। मैम सोल्स्टिस पे जो है वो सेकंड वर्ड क्या है? हाँ, सेकंड वर्ड सोल्स्टिस वाले पे।
कबीर, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही है बच्चे, रिपीट करो क्वेश्चन या फिर मैम write it. जो सोल्स्टिस वाला जो पॉइंट है इस पे, हाँ हाँ हाँ, उसका सेकंड वर्ड क्या है? कैंटलूप, इट्स अ फ्रूट. ओके मैम. कैंटलूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट. जैसे मेलन होता है ना आपका, खरबूजा, ठीक है, बेसिकली जो खरबूजा आप खाते हो, मस्क मेलन वगैरह, दैट इज कैंटलूप ओनली. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम वो जो आप विटामिन सी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपने बोला था कि विटामिन सी की टैबलेट एक ही बार खाते हैं. मैम क्यों? एक दिन में एक ही टैबलेट लेनी होती है, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा लोगे तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा. ठीक है, यानी कि ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो एक दिन में एक ही टैबलेट लेनी होती है. ओके मैम. मैम रिटर्न. ओके. मैम प्रिवेंट्स की बात किया है. मैम प्रिवेंट्स के बाद स्कर्वी लिखा हुआ है और उससे नीचे लिखा हुआ है टॉक्सिसिटी. ओके मैम. डन. डन. ओके, वेरी गुड कबीर. बाकी बच्चे भी जल्दी से करो एंड टेल मी इफ यू आर डन. मैम नॉट डन. मैम डन. मैम डन. मैम ओके ओके, नो प्रॉब्लम विश्रुत, कर लो, वील वेट फॉर यू. डन मैम. मैम नॉट डन. अच्छा, नो प्रॉब्लम, कर लो श्लोक. मैम हाँ जी. मैम मेरी बुक में स्कर्वी के फंक्शन मैम लिखा है हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड कीप्स टीथ गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी. स्कर्वी के फंक्शन नहीं है, वो विटामिन सी के फंक्शंस है. स्कर्वी तो एक कंडीशन है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाती है. विटामिन सी में ही है मतलब. मैम डन. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन सी में ही है. अब देखो, जो चीज आपकी बुक में है, अगर मैं भी वही बता दूं तो फिर क्या फायदा है? फिर तो आप बुक से ही पढ़ सकते थे ना. इसीलिए आई एम टेलिंग यू सम डिफरेंट फंक्शंस आल्सो व्हिच आर अदर देन द बुक. ओके मैम डन. डन. चलो ठीक है, विश्रुत हो गया. मैम मेरा तो कब से हुआ है. वेरी गुड. चलो, नाउ सी दिस इज अबाउट स्कर्वी. ठीक है, स्कर्वी के बारे में हम बात कर रहे थे ना. सी दिस इज व्हाट हैपेंस. जब स्कर्वी हो जाता है तो गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है. एंड सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गम्स. वो क्या करते हैं? वो आपके टीथ को टाइटली पकड़ के रखते हैं ना.
अगर गम्स लूज हो जाए तो आपके टीथ भी लूज हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बात करते हुए, या जब वो कभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उन्हें क्या बोलते हैं कि आपके ना गम्स वीक हो गए इसीलिए आपके टीथ भी ना लूज हो रहे हैं, वो मैम हिल रहे हैं। मैम मेरे जो नाना जी हैं वो मतलब अलग से टीथ लगाते हैं। हाँ, दैट इज कॉल्ड अ डेंचर। वो डेंचर लगाते हैं, ठीक है। मेरे भी नानी नानू मतलब नाना जी और दादी दादू दोनों डेंचर्स लगाते हैं, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज यू नो द गम्स हैव बिकम वेरी वीक और वो टीथ जो है वो लूज होके गिरने लगते हैं। ओके, सो स्कर्वी के अंदर द गम स्टार्ट ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है उनमें से। और उसके साथ साथ क्या होता है, देखो स्किन के ऊपर सॉर्स हो जाएंगे, ऐसे रैशेस होने लगते हैं। नेल्स देख रहे हो यहाँ पे, कैन यू सी द नेल्स इन द पिक्चर? तो स्कर्वी में क्या होता है कि नेल्स ना बहुत थिन हो जाते हैं पेपर जैसे। जैसे अभी आप नेल्स कट करने के लिए यू यूज अ नेल कटर, बट स्कर्वी के अंदर नेल्स इतने थिन पेपर जैसे हो जाएंगे कि वो हाथ से भी आप निकाल सकते हो। यू कैन इजीली ब्रेक देम विद योर हैंड ओनली। Okay, so all these things are the symptoms of scurvy. लिख लो, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ विश्रुत बोलो। कि मैं विटामिन सी के बाद कैरेक्टराइज बाय वीकनेस ये सब भी लिखना है? हाँ, ये सब तो सिम्टम्स है ना स्कर्वी के, कि अगर किसी पर्सन को स्कर्वी हो तो कैसे पता लगा सकते हैं वो कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। मैम मतलब ये इसकी डेफिनेशन है? हाँ जी, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके मैम। मैम रिटर्न। डन मैम। डन मैम। ओके चलो, सो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन डी। अच्छा मुझे कौन बताएगा विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है? सनलाइट, ठीक है। आपको वो सनलाइट से मिलता है। उसके अलावा व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन इज कि वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी है तो आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा कैल्शियम वगैरह जो है वो अब्सॉर्ब कर पाती है। एंड सेम थिंग गोज फॉर कैल्शियम ऑल्सो। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छा कैल्शियम है तो आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी, आपके टीथ भी स्ट्रांग रहेंगे। ओके, सो विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्केलेटन, योर स्केलेटल सिस्टम एंड दी टीथ। ओके, कहाँ पे होता है विटामिन डी? सनलाइट के अंदर बहुत सारा होता है। इसके अलावा फिशेस के अंदर होता है। सम सीवीड्स आल्सो आर
बिलीव टू बी अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सीवीड्स क्या होते हैं? ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, राइट, एंड दीज आर ईटन एट सम प्लेसेस आल्सो, कुछ कंट्रीज में ये खाए जाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा विटामिन डी है। मैम अगर हम कोई एनिमल खाते हैं तो एनिमल भी तो विटामिन डी को अब्सॉर्ब करते हैं, तो उससे भी मिलते होंगे। यस यस दैट्स राइट। इसीलिए देखो पोक का एग्जांपल दिया हुआ है, एग्स का एग्जांपल दिया हुआ है। पोक क्या होता है पता है? पोक इज द मीट ऑफ अ पिग पिग। पिग पिग। पिग। सीरियल के अंदर एंड मशरूम्स आल्सो। देन प्रिवेंट्स में क्या आएगा आपका? प्रिवेंट्स में आएगा जो भी बोन की सारी प्रॉब्लम्स है, कंडीशंस है, जैसे रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जो लेग्स होती हैं वो इस तरह से कर्व हो जाती हैं, ठीक है, वैसे लेग्स ऐसे होती है ना, बोन्स ऐसे, बट रिकेट्स में द बोन्स बिकम कर्व्ड और इसीलिए लेग्स जो है आदमी की वो ऐसे लगने लगती है, इस तरह से हो जाती है, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम दूसरी तरफ से भी हो सकता है ना, मतलब लेग्स हाँ की। देखो नॉर्मली क्या होता है, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि बोन्स कर्व हो जाएंगी, ठीक है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं दे यू नो स्टार्ट क्रैकिंग, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर ना हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, कहाँ पे है आपके जॉइंट्स बताओ? मैम एल्बो, लेग्स है, व्हाट डू Knees. जैसे ये आपका हैंड है, ठीक है, यहाँ पे Ankle. एल्बो में जॉइंट है, यहाँ जो शोल्डर है इसमें जॉइंट है, फिर यहाँ नी में जॉइंट है आपकी, जैसे ये नी है, देयर इज आल्सो जॉइंट, पैरों पे जॉइंट है। सो दीज आर ऑल जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इन बोन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट। जब ये फ्लूइड ड्राई हो जाता है या फिर ये फ्लूइड कम हो जाता है तो क्या होगा कि जब आप ऐसे करके आर्म फोल्ड करोगे तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ एक बोन है और यहाँ पे भी बोन्स है, देयर आर टू बोन्स ओवर हियर। सो जब आप दो स्टिक्स को ऐसे आपस में यूं मोड़ते हो तो आवाज होती है ना टक करके, बोन की होती है ना, या स्टिक की। यहाँ बीच में लिक्विड की वजह से ये आवाज नहीं आती, पर जब लिक्विड ही नहीं है तो क्या होगा, द बोन्स विल यू नो यू कैन से टच ईच अदर, राइट। बोन्स आपस में टच होंगी और आवाज आएगी टक करके, जिसको हम कड़ाका बोलते हैं हिंदी में, सुना है ना कि कड़ाका निकला उंगली में से या फिर जॉइंट में से। सो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ना ये सिनोवियल फ्लूइड या फिर जस्ट रिमेंबर फ्लूइड ड्राई हो जाएगा एंड द बोन्स विल स्टार्ट क्रैकिंग, और फिर बहुत पेन रहने लगता है जॉइंट्स के अंदर, एल्बो में, नीज में, अ लॉट ऑफ पेन इज प्रेजेंट। सो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। उसके अलावा अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में तब क्या होगा, बहुत सारा कैल्शियम इकट्ठा होगा बॉडी में, राइट, अ लॉट ऑफ कैल्शियम विल बी अब्सॉर्ब। एंड जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है कि जो बोन्स है ना वो अलग अलग डायरेक्शंस में ज्यादा बढ़ने लगती हैं, ठीक है। अब जैसे देयर वाज दिस रिलेटिव ऑफ माइन, उनके साथ क्या हुआ कि जैसे ये ना फुट है, राइट, दिस इज द फुट। तो उन्हें डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उनको कैल्शियम की गोलियां दी, ठीक है। उन्होंने ना वो बहुत सारी खा ली, डॉक्टर ने बोला था कि दिन में सिर्फ एक खानी है, उन्होंने एक दिन में 3 खा ली, तो बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम हो गया। तो हुआ क्या कि यहाँ जो बोन होती है ना पैर में, वो नीचे की तरफ बढ़ गई। सो डू यू नो हाउ डिड हर फीट बिकम, हर फीट बिकेम समथिंग लाइक दिस, ऐसे उनकी हील में अलग से आगे बोन निकल आई थी। सो दिस विल हैपन जब आपकी बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लगेगा बोन्स के ऊपर, ठीक है। नोट करो ये पॉइंट्स जल्दी जल्दी। आपने बोन्स की बात क्या लिखा है? यहाँ पे बोन्स एंड, मैम विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी को हम विटामिन डी बोलते हैं, ठीक है। मैम जैसे विटामिन सी को एब्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एसॉर्बिक एसिड, एसॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। मैम तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं? देखो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, बट देखो आप सिर्फ विटामिन डी याद रखो, ठीक है, डोंट गो इनटू दैट नेमिंग स्टफ, क्योंकि बाद में फिर आप याद करने में ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट एज विटामिन डी। Done, ma'am. एंड ओके, मैम आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लिख लो लिख लो।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने प्रिवेंट्स के बाद क्या लिखा है? प्रिवेंट्स के बाद मैंने लिखा है मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। मैल अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एक हद से ज्यादा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को वो रोकता है। इट कंट्रोल्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ओके मैम। मैम आपने रिकेट्स के बाद क्या लिखा है? रिकेट्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके मैम। ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस समझाया तो था अभी। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन के जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ओके मैम। डन? मैम मैं No, लास्ट ma'am. अच्छा अच्छा, कर लो कर लो। Ma'am, done. ओके डन मैम। ऑल राइट ऑल राइट। व्हाट अबाउट द अदर्स? Ma'am, done. All right, so see, when a person is suffering from rickets, this is how their legs might become. Bones curve हो जाती हैं, right? Now coming on to vitamin K. Vitamin K जो है that is very very important for the clotting of your blood. ठीक है, जब कभी आपको चोट लगती है and the blood is flowing या आपको bleeding हो रही होती है तो वो क्लॉट हो जाता है ना अपने आप ही। आपको कुछ और तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी देर कॉटन लगाओ और वो अपने आप फिर क्लॉट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। So this is happening because of vitamin K. जिन लोगों मैम के अगर ब्रेन में क्लॉट होगा तो फिर बहुत चांसेस होते हैं डेथ का भी ना। हाँ, ब्रेन के अंदर देखो, क्लॉट अगर बॉडी में कहीं भी बन गया है अंदर तो वो हमेशा हार्मफुल होता है, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर चोट लगी है तो वहां पे क्लॉटिंग जरूरी है, क्योंकि अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड जो है वो बहता ही जाएगा, है ना। द ब्लीडिंग विल कंटिन्यू एंड दैट विल लीड टू अ लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द बॉडी प्रिवेंट्स दैट फ्रॉम हैपनिंग बाय क्लॉटिंग। बॉडी के अंदर क्लॉट्स हमेशा डेंजरस होते हैं, ठीक है। सो विटामिन के इज हेल्पिंग इन द क्लॉटिंग। अदर देन दैट देखो, जैसे आपको जब चोट लगती है, ठीक है, कभी ना कभी आप जब गिरे होगे, आपको कभी फ्रैक्चर हुआ हो तो आपने देखा होगा कि आपको बस डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे जस्ट प्लास्टर योर आर्म एंड दे जस्ट टेल यू टू कीप इट स्टिफ, है ना। हुआ है कभी किसी को फ्रैक्चर? मैम मेरा बोन टूटा नहीं था, पर ऊपर से जैसे होता है ना कि टूटा नहीं है पर वैसा टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ, यस यस। सो उसके अंदर क्या है, आपको लिगामेंट डैमेज हुआ होगा, है Yes, ना, ma'am, लिगामेंट में कुछ हुआ था, राइट। अब जैसे कभी फ्रैक्चर भी होता है ना, तो बोन अगर ना टूटे तो फ्रैक्चर में व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बोन क्रैक हो गई, है ना, बोलते हैं ना हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, बोन क्रैक हो गई। उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको कोई मेडिसिन तो वो नहीं लगाते ना उसमें, ना ही वो सर्जरी करते हैं। व्हाट डू दे डू इज आपकी आर्म को स्ट्रेट करके प्लास्टर लगा के उसको रख देते हैं कि अब आपको हिलाना नहीं है इसको, ये अपने आप ठीक होगा। सो हाउ डज दैट हील इन ऑन इट्स ओन? वो अपने आप ठीक हो जाती है ना बोन जो क्रैक हुई थी, क्योंकि विटामिन के जो है वो बोन्स को हील करने में हेल्प करता है। ये जो बोन्स है अपने आप को
मैम कर अगर हमारे पास विटामिन डी नहीं होगा और अगर हमको फ्रैक्चर हो गया तो फिर वो बहुत टाइम लेगा। हाँ, वो बहुत टाइम लेगा क्योंकि बॉडी के अंदर बोन्स को ठीक करने के लिए कैल्शियम नहीं है, राइट? सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग श्लोक, गुड। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन के? जो ये वेजिटेबल ऑयल आप खाते हो इसके अंदर काफी सारा विटामिन के होता है, ठीक है? वेजिटेबल ऑयल इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन के। देन मैम बेसिकली फैट्स इज आल्सो विटामिन के। हाँ, फैट्स में विटामिन के होता है, और जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें क्या, उसमें देखो वेजिटेबल्स भी है और फैट्स भी है, तो दोनों चीजों का काम करता है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, ठीक है? फिर ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे ये जो स्पिनच है, या फिर ये फेन्यूग्रीक होती है आपकी मेथी जिसे हम बोलते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव विटामिन के। कैबेज होती है, लिवर यानी कि जो आप मीट खाते हो उसका लिवर, ठीक है? विटामिन मैम के। डार्क ग्रीन क्या है? डार्क ग्रीन, अच्छा 1 सेकंड, यहाँ ना एक्चुअली बीच में कॉमा लग गया, यहाँ कॉमा नहीं था। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके? जो डार्क ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, मैम डार्क ग्रीन कलर की कौन सी वेजिटेबल होता है? होती है डार्क ग्रीन। अब जैसे ये जो आपका स्पिनच वगैरह होता है वो सब डार्क ग्रीन ही तो होता है। मैम वो तो नॉर्मल लाइट ग्रीन होता है। चलो तुम डन मैम। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिख लेंगे हम बस, ओके? देन व्हाट डज इट प्रिवेंट? इट प्रिवेंट्स हीमोरेजिंग, यानी कि जिसे हम हेमरेज बोलते हैं। तो कहीं पे अगर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, उसे रोकने का काम भी विटामिन के करता है, ठीक है? उसे क्लॉट कर देगा। और एज सच विटामिन के की कोई टॉक्सिसिटी नहीं जानी जाती। व्हाई? बिकॉज इट इज वाटर सॉल्यूबल, तो वो वाटर के साथ साथ बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है, ओके? लिखो जल्दी जल्दी। डन Vitamin K is not water soluble, it is fat soluble, but it is not present in a lot of toxic amount in the body. मैम मतलब अगर हम मैम कोई अन्य मैम अगर हम विटामिन के एक्सेस में भी लेंगे तभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ, that is because you know जो अलग अलग vitamins है ना, उनकी फैट्स के साथ सोल्यूबल होने की और बॉडी में डिपॉजिट होने की अलग अलग लिमिट होती है, ठीक है? कुछ vitamins आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे से डिपॉजिट हो पाते हैं, कुछ vitamins नहीं हो पाते, ठीक है? तो विटामिन के आपकी बॉडी में इतना डिपॉजिट नहीं होता है। डन मैम। डन मैम। ओके मैम प्रिवेंट के बाद क्या लिखा है? प्रिवेंट के बाद मैम डन। हेमरेजिंग, हीमोरेजिंग या हेमरेजिंग, कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो। Ma'am, when we will get the results of the science test? देखो रिजल्ट का आपको दीपक सर ही बता पाएंगे, उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना वो, सो ओनली ही कैन टेल यू। Okay, ma'am. मैम व्हाट इज रिटन आफ्टर प्रिवेंट? हेमोरेजिंग, हीमोरेजिंग बोलो या हेमरेजिंग बोलो, बेसिकली हेमरेज कहते हैं, सुना होगा ना, ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर हेमरेज हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम जब लंग्स में हेमरेज होता है तो ब्लैक हो जाते हैं। लंग्स में एज सच हेमरेज इतना होता नहीं है। ब्लैक तो इतना नहीं सुना हुआ मैंने कि वो ब्लैक होते हैं या कुछ। सी व्हाट हैपेंस इसकी, अगर लंग्स में हेमरेज होगा भी तो उनके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, सो मे बी दैट इज व्हाई दे माइट अपीयर डार्कर इन कलर। वो डार्क दिख सकते हैं बट ऐसा नहीं कि वो ब्लैक हो जाएंगे। Excuse me, ma'am. Ma'am, what is hemorrhaging? मैंने अभी बताया ना हेमरेज का क्या मतलब होता है, बताया है ना, सुना नहीं? नहीं आई थी तब। आवाज नहीं आई थी? कौन रिपीट करेगा? Who will tell me what is hemorrhaging? अनिका? मैम कैन आई टेल? हाँ नैतिक, you tell me. But when blood circulation is not proper, then hemorrhage is. Okay, see what happens is, देखो एक तो होता है कि आपको ऊपर स्किन पे चोट लगी तो वहां से ब्लीडिंग होती है। कई बार होता है ना कि आपको बहुत जोर से झटका लगा, जैसे मूवीज में देखा है जब एक्टर जो हीरो होता है वो विलन को जोर से पेट में पंच करता है तो विलन के मुंह से ब्लड आता है ना। Yes, ma'am.
हाँ, तो वो ब्लड कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि जो विलन था उसकी स्टमक में बहुत जोर से लगी और उसकी स्टमक में चोट लग के ब्लीडिंग होने लग गई। ठीक है, तो वो स्टमक का जो ब्लड है वो कहाँ से बाहर आएगा? मुंह के थ्रू बाहर आएगा, इट विल कम आउट थ्रू द माउथ। ओके, सो दैट इज हेमरेज, जब अंदर के ऑर्गन्स पे ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, उसे हम हेमरेज बोलते हैं। I'm done. ओके, सबने डन कर लिया? आगे चले। ये देखो हेमरेज, देखो इनकी आई के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड कहाँ आके रुक गया? यहाँ कॉर्निया के अंदर। ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं करेगा बाहर, यहाँ पे सिर्फ हमें दिखेगा कि इसके अंदर की साइड पे ब्लीडिंग हो रही है। मैम अगर आइस पे ब्लीडिंग हो रही है तो आइस पे लगना चाहिए, पर अगर आइस पे लगा तो आइस डैमेज होना चाहिए ना। नहीं, देखो कई बार क्या होता है, हो सकता है कि इन्हें सर पे झटका लगाओ पीछे से, तो इनकी आई तक इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि आई के अंदर की साइड ब्लीडिंग हुई। ठीक है, आई देखो ये तो बाहर का पोर्शन होता है ऐसे, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द आउटर पोर्शन, पीछे एक पूरी बड़ी आई है बॉल, तो यहाँ पे हो सकता है चोट लगी हो इस जगह पे, सो इट इज बीइंग शोन ओवर हियर, यहाँ पे दिख रहा है वो हमें। ओके ओके मैम। मैम यस, लंग्स ब्लैक हो जाते हैं मैम ऊपर से। Now this is bleeding diathesis. Bleeding diathesis के अंदर what happens is कि जो blood है वो clot नहीं होता. So why does this happen? This happens due to the deficiency of vitamin K. ठीक है, blood की clotting नहीं होगी. So यहाँ पे आप बस ये चीज लिखोगे कि what is the meaning of bleeding diathesis? It means no blood clotting. मैम डन। Done, ma'am. Okay. Now let's talk about roughage. देखो रफेज जो है दैट इज अ काइंड ऑफ फाइबर दैट यू गेट फ्रॉम द वेरियस आइटम्स इन योर डाइट। जैसे जब आप फ्रूट खाते हो या वेजिटेबल्स खाते हो उनके अंदर खूब सारा रफेज होता है, राइट? एंड दिस रफेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी हेल्दी और टू प्ले इट्स रोल एफिशिएंटली। अगर आप के अंदर रफेज की कमी है तो आपकी डेफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। डेफिकेशन का मतलब योर बाउल मूवमेंट, ओके, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए अगर कभी किसी इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, यानी कि वो वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें कहेंगे कि आप रफेज खाओ, ठीक है, आप फ्रूट्स खाओ काफी सारे, ताकि आप आराम से डेफिकेट कर पाओ। So see here, these are the features of roughage. क्या होते हैं? These are the indigestible carbohydrates. ठीक है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, ये एज इट इज आपकी बॉडी में आएंगे और एज इट इज ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, प्लांट्स के अंदर होते हैं ये। लेकिन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं? These can be digested by the ruminant animals. जैसे काऊ है, बफलो है, ये एनिमल्स इस रफेज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स इसे डाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है, हम इसे डेफिकेट कर देते हैं या फिर बॉडी से निकाल देते हैं, राइट? क्या फंक्शन है इसका? देखो, इट इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल इज आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एंड व्हाट डज इट डू टू द फूड? वो आपके फूड को हेवी बनाता है। तो जब आप ये चपाती वगैरह खाते हो उसमें भी बहुत सारा रफेज होता है, राइट? इसीलिए जब चपाती खाते हो यू फील फुल, आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत सारा खाना खाया, राइट? बिकॉज ऑफ द रफेज, इट इज मेकिंग द फूड हेवियर। मुझे नहीं लगता। व्हाट कबीर, व्हाट आर यू सेइंग? जब मैं चपाती खाता हूँ मुझे नहीं लगता
कि बहुत हैवी हो गया। खाती खाते हो? मैम मैम मैं एक मतलब जब ऑर्डर करवाते तो 4 खा लेता हूँ, 4-5। अच्छा, एक टाइम पे 4-5 या पूरे दिन में 4-5? मैम एक टाइम में। सो इसका मतलब ये है कि योर स्टमक इज अ बिट बिगर, ठीक है? स्टमक बड़ी है ना, इसीलिए आप ज्यादा खाओगे तो आपको फील होगा, ठीक है? ओके। चलो ये पॉइंट नोट डाउन करो सारे। You have to note all the points, okay, about roughage. मैम मैम आपने ब्रैकेट में डाइजेस्टिव के बाद क्या लिखा है? यस मैम। Track. It's called Ma'am? track. ओके, ट्रैक। डन। Done? आगे चले? No, ma'am. यस मैम। डन मैम। मैम वाटर से भी लीकेज मिलता है ना?
मैम प्लीज वेट। नहीं, वाटर इज अ डिफरेंट थिंग, रफेज इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? वाटर से नहीं मिलता हमें, इट इज ओनली प्रेजेंट इन ईटेबल्स। मैम प्लीज वेट। हाँ, ओके ओके, आई एम वेटिंग। मैम डन। मैम 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 Yes, what was the student saying? क्या कह रहे थे? मैम डन। Okay, okay. मैम डन। I'm done. Okay, चलो आगे चलते हैं। Okay, so इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? Roughage gives us a sense of फुलनेस। very good, correct. Ma'am, you have to write this. No, no, you don't have to write this. मैम मुझे ऊपर वाला पिक्चर समझ नहीं आया। Okay. See, उसमें ये बताया कि अगर आप 400 कैलोरीज वैल्यू वाला ऑयल लेते हो तो आपकी स्टमक आपको इतनी फील होगी, मतलब आपको भरा भरा सा फुलनेस फील नहीं होगी। उतनी ही कैलोरीज वाला अगर आप चिकन खाते हो तब भी आपको इतना पेट भरा हुआ नहीं लगेगा, मतलब फिर भी लगेगा कि भूख लगी हुई है। बट अगर आप 400 कैलोरीज की वेजिटेबल्स खाते हो तो आपको लगेगा कि यस मेरा पेट पूरा भर गया है। दैट मीन्स कि जो वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादा हेवी होती है खाने में, ठीक है? वो आपको ज्यादा फुलनेस फील करवाएंगी कि यस मेरा पेट अब पूरी तरह से भर गया, ठीक है? ओके मैम। मैम हमें लिखना था। नाउ मैम लेट्स टॉक अबाउट वाटर। हाँ बोलो। मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैम अभी आपने जो दिखाया था कि मैम कि जो मतलब अगर आप 400 कैलोरीज की मतलब वेजिटेबल्स खाओ तो मैम जो पिछले टाइम के आर्मी मैन होते थे तो मैम वो मतलब मिडिल वॉर में भी खाते थे, तो मैम उनको तो सिर्फ ब्रेड देते थे। हाँ, उनको ब्रेड देते थे। देखो बेसिकली क्या है ना, वॉर के टाइम पे तो सप्लाईज भी बहुत कम होती है ना? अब हम ये सोचे या आर्मी मैन जो है या सोल्जर्स है वो ये कहे कि नहीं हमें तो बहुत अच्छी सी आप फीस्ट प्रिपेयर करके दो, हम तो खूब सारी चीजें खाएंगे। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतनी लड़ाई हो रही है, लोग फंसे हुए हैं, तो वही चीज दी जाती है जो जल्दी से खाई भी जाए और जो इधर उधर कैरी हो सके। सेकेंड थिंग इज, देखो ब्रेड एक ऐसी चीज है जो आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, है ना? अब वो लोग क्या है कि जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पे गए हुए हैं, है ना? तो वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह लेके जाए साथ में या फिर कुछ ऐसा सामान रखें। वेजिटेबल्स लेके जाएंगे तो क्या होता है, वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं ना थोड़े दिन में, आप थोड़े दिन उनको फ्रिज से बाहर रखो तो ब्रेड एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरे पैकेट में बंद करके अगर रखोगे तो वो बहुत दिन तक सही रहेगी। इसीलिए दे यूज्ड टू ईट ब्रेड एंड चपातीज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। देखो अब आपको पता है ना कि 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में 70% वाटर ही वाटर है।
दैट मीन्स कि वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड के अंदर जो लिक्विडिटी है दैट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ मैम वाटर। जहाँ मैंने एक चीज सुना था कि अगर हमारे पास 1% अगर वाटर कम हो जाता है तो हमको प्यास लगती है, और अगर 95 होते हैं तो हम हमको एडमिट होना पड़ता है, और अगर 90% 10% वाटर चला जाए तो फिर हमारी डेथ हो जाती है। हाँ, क्योंकि देखो आपके ब्लड में भी वाटर है, आपके ब्रेन में भी वाटर है। सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर इज दैट 75% ऑफ योर ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि आपका जो ब्रेन है उसमें 75% वाटर है। अगर इस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है या इसका लेवल कम होता है तो आपका ब्रेन भी फंक्शन करना बंद कर देगा या कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका बॉडी टेम्परेचर, देखो क्या होता है कि जब सर्दियां होती है तो हम शिवरिंग करते हैं ना, कपकपी होती है जिसको बोलते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे कपकपाती क्यों है? बिकॉज इट इज ट्राइंग टू जनरेट हीट। हमारी बॉडी अंदर से हीट बनाने की कोशिश कर रही है। Why? Because our body temperature always remains constant. It is 37 डिग्री सेल्सियस always, चाहे बाहर जितनी भी ठंड हो या जितनी भी गर्मी हो, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में हमारी बॉडी में से स्वेटिंग होने लगती है ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे, ठीक है, ठंडी होके वो इस टेम्परेचर पे आ जाए। सो हमारी बॉडी को पता है कि टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है, एंड द वाटर इज हेल्पिंग अ लॉट इन इट बाय स्वेटिंग एंड अब्सॉर्बिंग वाटर व्हेनेवर इट रिक्वायर्स, ठीक है। आपके ब्लड में देखो 83% ऑफ योर ब्लड इज वाटर, राइट। फिर वेस्ट रिमूव करना, वेस्ट कैसे रिमूव होता है? किडनीज, किडनीज जो यूरिन बनाती हैं, यूरिन के अंदर भी वाटर है ना, सो किडनी फंक्शन के लिए वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन योर बोन्स आल्सो कंटेन वाटर, ठीक है, आपकी बोन्स के अंदर भी वाटर है, ऑलराइट। इसके अलावा अभी मैंने बताया था आपके जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड का क्या मतलब है? एक लिक्विड। तो वो लिक्विड कैसे आया? वाटर से ही बना है ना वो लिक्विड भी, राइट। सो द वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन योर जॉइंट। देन अदर देन दैट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, द प्रोटीन्स, ऑल द मिनरल्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में थे, वो पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली। ब्लड के अंदर वाटर था, ब्लड ने इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, राइट। फिर उसके अलावा अनदर पॉइंट, जब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो हवा थी, जो एयर थी, उसको मॉइस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो लंग्स तक आराम से जा पाए। सो वो मॉइस्ट किस चीज से कर रहे हैं? वाटर से। द म्यूकस प्रेजेंट इन योर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है। देन वाटर का जो कुशन है, यानी कि वाटर इज फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर so that your organs can be protected. आपको झटका लगता है तो ऑर्गन पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जो वाटर है that is acting as a protective shield. ओके, हाँ विश्रुत बोलो। मैम जी मैं ऊपर वाला लिखना था मैम, मैम मैं तब आपको सुन नहीं पाया। नहीं, वो नहीं लिखना था विश्रुत। ओके मैम। एंड देन आपकी जो मसल्स हैं, जैसे आपके बोन्स में वाटर है वैसे योर मसल्स आर आल्सो कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से स्पीड दिखाओ और ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। ऊपर हम लिखेंगे वाटर। मैम ये सारे वाटर्स के पॉइंट्स हैं? These are all the functions of water. जल्दी से एक एक पॉइंट नोट करना है, ठीक है। 1 2 और हमको सारे करने हैं। हाँ जी। ओके Ma'am, we have to write it, no? Yes, yes, Shlok, you have to write it.
मम्मा ये केचप बची हुई है, बहुत सारी डाल दी। मैम यस बोलो। मैम यहाँ पर ये जो 10th पॉइंट है इसमें एंड और योर को गलत जगह पे डाला है। 10th पॉइंट में प्रोटेक्ट्स एंड कुशन्स योर वाइटल, नहीं नहीं सही है, प्रोटेक्ट भी करता है और कुशन भी करता है आपके वाइटल ऑर्गन्स को। प्रोटेक्ट्स एंड कुशन्स योर वाइटल ऑर्गन्स, सही है मैम ये। प्रोटेक्ट्स योर कुशन्स एंड वाइटल ऑर्गन। नहीं नहीं, कुशन क्या होता है आपकी बॉडी में? देयर इज नथिंग लाइक कुशन इन योर बॉडी। व्हाट दे सेइंग इज कि प्रोटेक्ट करता है और कुशन करता है। कुशन का मतलब है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, मतलब एक यू कैन से फ्लफी लेयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो प्रोटेक्ट और कुशन दो वर्ड्स हैं। मैम आई एम ऑन माय 11th पॉइंट। मैम यस बोलो। आई एम डन। ओके ओके। मैम कबीर ने अपना रोल नंबर 12 क्यों रखा है? कबीर को ही रोल नंबर मिला होगा ना वहां से, मे बी। यस मैम, मैम 10 तक ही है। 10 तक ही है। कबीर क्या हुआ, रोल नंबर 12 कैसे हो गया?
मैम मेरे को इंग्लिश या मैथ्स की मैम ने बोला था कि 12 है। अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मे बी देयर इज सम सिस्टम ना, तो उसी हिसाब से उसको रोल नंबर मिला हुआ, डोंट वरी। मैम in 10 5 children are only there out of 10. कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, रोल नंबर ही तो है। बाकी बच्चों ने लिख लिया? नहीं मैम, सिर्फ 5 ही बच्चे हैं। मैम on 11. तो हाउ डज दैट मैटर? उसका रोल नंबर से क्या फर्क पड़ता है? मैम मैं रोल नंबर नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 ही बच्चे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। उससे अगर वो रोल नंबर मैम ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, हो सकता है कि कुछ सिस्टम होगा वहां पे, डोंट वरी अबाउट इट। डन मैम। ओके मैम मैं कह रहा हूँ कि अभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस क्लास में 5 है, पर रोल नंबर 12 तक हो सकता है। कोई बात नहीं श्लोक, इट्स ओके, यू लीव इट, ओके। हैज एवरीबॉडी नोटेड दीज? यस मैम। मैम रिटर्न। डन मैम। ओके, हैज एवरीबॉडी डन? चलो आगे चले। यस मैम। मैम Okay. Now the next question is, what do we call the lack of water in body? जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? There is a condition. Tell me what is मैम it? डिहाइड्रेशन। Very good. It's called dehydration. ठीक है, write it down. Write it in the form of a question. Question will be, what we call lack. What do we call? What do we call lack of water in the body? In the body. Answer है dehydration. लिखो जल्दी से ये चीज। Miss, one single word, dehydration. हाँ जी, only dehydration. Okay ma'am. मैम जब भी हम अगर जॉगिंग करके या वॉकिंग करके आते हैं तो फिर हमको डिहाइड्रेशन क्यों लगता है? मतलब पानी। आपकी बॉडी का जो वाटर था वो स्वेट बन के निकल गया, राइट? Done ma'am. डन। ओके मैम डन। मैम डन। ओके मैम आई हैव वन मोर डाउट। हाँ बोलो श्लोक। मैम इसमें हम ठंडा पानी पी के ज्यादा अच्छा क्यों लगता है एज कम्पेयर टू गर्म पानी? पानी पी के ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? देखो, ऐसा कुछ पर्टिकुलरिटी नहीं है कि ठंडा पानी पी के आपको ज्यादा अच्छा लगता है, गर्म पानी पी के कम अच्छा लगता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर बॉडी टेम्परेचर। जब आपके आसपास गर्मी है, आपकी बॉडी चाहेगी कि ठंडी चीजें ही उसके पास लाई जाएं, सो दैट उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो सके। बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, राइट? सो दैट इज व्हाई हमें ठंडा पानी गर्मियों में अच्छा लगता है। लेकिन यही ठंडा पानी जब आप सर्दियों में पियोगे, यू विल नॉट लाइक इट।
Why? क्योंकि तब बॉडी कोशिश कर रही है अपने आप को गर्म रखने की। मैम पर विंटर्स में भी मुझे ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। तो श्लोक दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंस विद यू, क्योंकि नॉर्मली तो सब लोगों को गर्म चीजें ही पसंद आती हैं। ओके। Now, optimal hydration. Optimal hydration basically is the amount of water that has to be taken by your body on a regular basis. ठीक है, एक दिन में आपको कम से कम उतना पानी पीना ही पीना है. That is known as optimal hydration. तो आप वो कैसे निकाल सकते हो? आपका बॉडी वेट जितना भी है into 33 ml. ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपको कंज्यूम करनी है. ठीक है, यानी कि वो इतना पानी आपको दिन में पीना ही पीना है. So you will write down about optimal hydration. The amount of water that a person must. मैम 1 लीटर 485 मिलीलीटर। In order to must take in per day मैम आपने द के बाद क्या लिखा है? amount. ओके। राइट, एंड कैसे निकाल सकते हो? बॉडी वेट इन kgs into 33 ml equals to जो भी आपका आंसर आएगा आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना. ठीक है, राइट डाउन दिस डेफिनेशन क्विकली. हो गई क्लास. मैम डन। डन. चलो ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके मैम, बाय मैम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय. नमस्ते मैम, बाय मैम। गुड इवनिंग मैम, बाय. बाय एवरीवन.